यार एक बात बताओ, जब नहीं आती है बॉलिंग करना तो क्यों आ जाते हो रोहित शर्मा के सामने? पिट गए, आ गया स्वाद, बड़े आई हैट्रिक लेंगे, लीजिए हैट्रिक, करते रहिए हैट्रिक हैट्रिक, अलवा हैट्रिक। और दूसरा ये ट्रेविस हेड, इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इन्हें? इनके साथ कौन सा एंटीवायरस का स्कैम हो गया भाई साहब, जो ये हाथ पैर मुंह धो के पीछे ही पड़ गए हमारे? साला इतना तो हमको हमारे बापों ने नहीं पेला जितना ये ट्रेविस हेड पेल के चला जाता है। लेकिन भाई साहब कुदरत का निज़ाम देखिए, गॉड्स प्लान। पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने रोहित शर्मा का आधा कैच लेके हमको वर्ल्ड कप हरा दिया था, और इस बार रोहित शर्मा ने इनका पूरा कैच लेके इनका वेब चेक इन करवा दिया। और अफगानिस्तान ने तो भाई साहब बांग्लादेश के मुंह से इनका बोर्डिंग पास निकाल के इनके मुंह में ठूस दिया। हैप्पी जर्नी, सी यू, टाटा बाय बाय। प्लेन में बैठने का, मस्त खाना पीना खाने का और इंडिया का सेमीफाइनल देखने का। भाई मैं इतने दिन से सोच रहा था कि 19 नवंबर का गम कैसे कम होगा, कैसे कम होगा। कल रोहित शर्मा ने पर्चा लिख के दे दिया और अफगानिस्तान से सारी दवाइयां भी मिल गई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया और अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को पेल दिया, जिसका मतलब ये कि इंडिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जा रही है और ऑस्ट्रेलिया वापस औकात में जा रही है। बहुत बढ़िया साला। एनीवे गाइस, कल का था बहुत ही मजेदार मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। क्या क्या फैक्टर्स रहे इंडिया की बड़ी विक्ट्री के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे अगले 5 पॉइंट में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन, और आज तो भाई साहब मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक बार और मिले वर्ल्ड कप में, और इस बार भैया इंडियन फैंस कुछ ज्यादा ही जोश में थे। हर इंडियन फैन की जबान पर एक दुआ थी और एक गाली थी। दुआ इंडिया के लिए और गाली ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब वो गाली कौन सी थी, कैसी थी, वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े क्रिकेट फैन हैं और आप देश के किस हिस्से से आते हैं। मैं तो भाई साहब आप देख ही सकते हैं कट्टर क्रिकेट फैन हूँ, और वो भी आता हूँ दिल्ली से, कनपुरिया परिवार से। मेरे मन में तो क्या क्या जहरीली सड़ी गालियाँ होंगी, आप सोच ही सकते हो। बस भाई एक एक विकेट पे ऐसी ऐसी गाली बकी है ना, मैं खुद हैरान हो रहा था कि इतना जहर भरा हुआ है मेरे अंदर, इतना जलील आदमी हूं मैं। खैर, कल का मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं, कल का मुकाबला था इंडिया की बदले की भावना का और ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को तोड़ने का। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अहंकार टूट चुका है गाइस, लेकिन बदला अधूरा रह गया। इनको सालों को भी वर्ल्ड कप भी हराना है। वो इसलिए भी क्योंकि पिछले मैच में अफगानिस्तान से शर्मनाक हारने के बाद भी इनके कप्तान आकर बोलते हैं कि इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर अस अगेंस्ट इंडिया एंड व्हाट बेटर टीम टू डू इट। मैंने कहा आ गया सर, मजा आ गई, चलो जीते रहो, ले लो आशीर्वाद। अस्सी जल गई, बल नहीं गया, अफगानिस्तान से हार गए, लेकिन हीरोपंती पूरी चल रही है इनकी। कोई नहीं, जाके आराम से घर पे कर लेना। बहरहाल क्या क्या फैक्टर्स थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं फैक्ट नंबर 1, जॉश हेजलवुड। ये भाई साहब कल अपनी एक ईंट की अलग ही मस्जिद बना रहे थे। अबे भाई साहब सब पिट रहे, तू भी पिट। लेकिन नहीं, इनको हीरो बनने का है, सबको शर्मिंदा करने का है। भाई हमको देखो, हमारी क्लास में हमारा दोस्त होमवर्क करके नहीं आता था ना, हम अपने होमवर्क फाड़ देते थे। यू अंडरस्टैंड, फाड़ना। बट रोहित शर्मा डिड यस्टरडे दैट। लेकिन ये बंदा कॉपी फाड़ने वाले बंदों में से नहीं है। ये वो बंदा है जो मैम को जाके उल्टा बता देगा, मैम आज आपको यूनिट टेस्ट लेना था। बट जोक्स अपार्ट, इतनी बढ़िया बॉलिंग करी कल उसने। ही वाज द ओनली गुड बॉलर। पहले ही विराट कोहली को आउट करते एंड देन ही केप्ट बॉलिंग इज टेस्ट मैच लाइंस। इतनी सारी बातें होती हैं T20 क्रिकेट में कि भैया वेरिएशंस करो, चेंज ऑफ पेस करो, ये वो। लेकिन भाई साहब कल इंसान ने एक थर्ड क्वार्टर लेंथ पकड़ ली, उसी पर एक के बाद एक अपनी इन स्विंगिंग बॉल्स करता चला गया और इंडिया को एकदम टाइट करके रख दिया। ही रियली गॉट ऑन सॉन्ग और एक एंड को पूरा अपने तरफ से क्लोज कर दिया, जिससे दूसरे एंड पे भी प्रेशर बनना शुरू हुआ। विराट कोहली को पहले आउट कर दिया एंड दैट वाज अ रियल डिफरेंस, क्योंकि अदरवाइज अगर ये भी पिटते तो इंडिया 15-20 रन का कुशन और ले सकता था। बट ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। 24 रन से जीत गए, चाहे 40 रन से जीतते, फर्क तो कोई पड़ता नहीं। तुम्हें तो वापस जाना ही है क्वांटस पकड़ के। ये भाई साहब अपने एक एंड से इतनी टाइट बॉलिंग करा रहे थे, वहां से ये साबू बने पड़े थे, दूसरे एंड पे से बॉलिंग करा रही थी पिंकी। बट एनीवे कांट बी जोकिंग बिकॉज ग्रेट बॉलिंग बाय हिम। जैसे ही वो मैच से बाहर निकले होंगे, आईपीएल की टीमें बाहर चेकबुक लेके खड़ी होंगी कि सर ब्लैंक चेक लिख के दे दूं आपको, आप भर लेना अपने हिसाब से। हमको बजाज फाइनेंस के कॉल आते हैं, भाई को सीएसके कॉल आ रहा है, हेलो जो जॉस हेजलवुड जी बोल रहे? सर जी मैं सीएसके से बोल रही हूँ, हमारे पास ओल्ड एज रिटायरमेंट का कुछ बढ़िया प्लान है, ट्राई करना चाहेंगे सर? काट थी। पॉइंट नंबर 2, इंडियाज बैटिंग। यहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा किंग कोहली की। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान एटीट्यूड, स्किल सेट, माइंड सेट, डाउनफॉल, कमबैक सब विराट कोहली जैसा दे, किस्मत ना दे। क्योंकि पूरे आईपीएल में बॉलरों के धागे खोलने के बाद अभी खुद की बैटिंग नहीं सिलने को हो पा रही है। भाई देखो, मैं तो यहाँ कब से जनता को समझा रहा हूँ भाई साहब कि विराट कोहली का काम है इनिंग को एंकर करना, और कल भी इन्होंने पूरे 1.5 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया।
रॉक सॉलिड खड़े रहे, 1 और 0 उनकी इनिंग के आगे लग गया, और जो उनके ऊपर प्रेशर का पिट्ठू बन रहा है ना, उसके ऊपर एक पत्थर और ऐड हो गया। अब देखो कोई पिट्ठू गर्म करके उनका पिट्ठू तोड़ेगा तो नहीं, लेकिन प्रेशर तो बनता चला आ रहा है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई टीम मैनेजमेंट कैन नॉट मेक अ डिसीजन। सिंपल सा खेल है भाई, आई नो विराट कोहली कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, जस्ट लाइक रोहित शर्मा वाज नॉट परफॉर्मिंग। एक मैच लगा उनको ऐसा तोड़फाड़ परफॉर्मेंस करने का, विराट कोहली इज ऑल्सो गोना डू दैट। लेकिन व्हाट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम डिमोटिंग हिम टू नंबर 3? रविंद्र जडेजा कुछ कर नहीं पा रहे, उनसे 1 ओवर आप कराते हैं, बैटिंग उनसे हो नहीं पा रही है। यू माइट एज वेल गेट यशस्वी जायसवाल इन, और आप ऋषभ पंत की जगह विराट कोहली को भेज सकते हैं, एंड देन द बैटिंग कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑन। और मैं तो ये सोचता हूँ भाई साहब, क्या यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन बैठ के कोड़ रहे होंगे। लेकिन ठीक है भाई, अब तो मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन तो चेंज होगा नहीं। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा भाई साहब हमारे युवराज सिंह की। वो युवराज सिंह है, मैं जेफ बेजोस हूँ। वो अगर युवराज सिंह है भाई साहब, डैन बिल्जेरियन हूं मैं। अपनी बिग हिटिंग पावर पे वो टीम में आए, हम सब ने ताली बजाई, चीयर करा, क्योंकि आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्म करके आए थे। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो गया, कल जहां उनको माइंडलेसली हिटिंग करनी थी, उनकी बैटिंग की इनिंग्स जो थी काफी स्लो हो गई, स्ट्राइक रेट काफी कम हो गया। 22 बॉलों पे आई थिंक उन्होंने 28 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्के लगे, एंड दैट रियली स्लोड डाउन द इनिंग्स व्हेन इट हैड टू एक्सेलरेट। 127 की स्ट्राइक रेट से इनिंग खेली भाई ने, ही कुड हैव रियली एडेड सम मोर रन्स, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। और जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि T20 क्रिकेट में ऑफन इट इज नॉट द नंबर ऑफ रन्स यू स्कोर, बट हाउ यू स्कोर देम दैट रियली मैटर्स। उनकी वजह से मुझे लगा दैट इंडिया वाज रनिंग अ लिटिल बिट शॉर्ट, लेकिन अगेन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे लगता है भाई साहब कुछ दिनों में रिंकू सिंह खुद ही स्टोरी डाल देगा कि बहुत बुरा लगता है जब आप योग्य हो। अब खैर उनको अकेले हो क्या बोले, वो जो नंबर 3 पे गुलेला पोपीचंद, खैर उनको क्या बोले, वो जो नंबर 3 पे पुलेला गोपीचंद बैटिंग करने आते, वो कौन सा बहुत अच्छा कर लिए कल। भाई ऋषभ पंत की बात कर रहा हूँ। भाई ऋषभ भाई, आप बाकी चीज़ें कैसी भी चलाते हो, बल्ला तो सीधा चलाइए। जब ऊपर वाले ने आपको टाइमिंग, पावर, स्टाइल, हर चीज़ दे रखी है, तो काय को टेढ़े मेढ़े शॉट मारने भाई। इज सच अ क्लीन हिटर ऑफ द बॉल, जब वो मारते हैं बॉल जाती है। लेकिन आई हैव सीन हिम गेट आउट ऑन रिवर्स स्वीप्स दिस टूर्नामेंट, और कल भी ऐसा हुआ भाई साहब, बहुत ही फंस गए वो शुरुआत में। 107 या कुछ की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी, 15 बॉलों पे आई थिंक 14 रन बनाए या वाइस वर्सा, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया। आई अंडरस्टैंड वो जॉर्ज हेजलवुड को खेल रहे थे, लेकिन जब वो प्रेशर उन्होंने निकाल दिया था, वहां से उन्हें इनिंग बिल्ड करनी थी। स्टोइनिस को अपना विकेट दे बैठे, और मुझे लगता है नंबर 3 पर भी ही रियली नीड्स टू क्लिक एंड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। फैक्टर नंबर 4, ट्रेविस हेड। ये ट्रेविस हेड भाई साहब कौन से जन्म का बदला ले लिया है हमसे भाई। इसके दादा परदादा के सामने गांधी जी ने नमक बना दिया था क्या डांडी में भाई? किस बात का गुस्सा निकाल रहा है हमसे? कोई तेरी बंदी भगा के ले गया हिंदुस्तानी भाई, किसी ने एंटीवायरस का चीट कोड तुमसे छीन लिया, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो भाई? ये तो हाथ मुंह धो के नहीं भाई साहब, पूरा वजू करके हमारे पीछे पड़ गया है भाई। इतना तो इन बॉलरों के बापों ने इनको नहीं पीटा होगा जितना ये पीटता है भाई साहब आगे हर मैच में। कल ऑलमोस्ट मैच जिता ले गया था सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को। 43 बॉल 76 रन। क्या स्टिक क्रिकेट चल रहा है क्या भाई? यहाँ पे बुक क्रिकेट चल रहा है क्या कि हर बॉल पे मार रहा है भाई? वे भाई इसको बताओ, आईपीएल खत्म हो गया, ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे थोड़ा हाथ हल्का रखे। लेकिन अब क्या बताना, अब तो ये वापस ही जा रहे हैं लेकिन भाई साहब अगर ये एक और वर्ल्ड कप हरा देता ना इंडिया को इसी तरह से, मुझे लग रहा है इनका भी शपथ ग्रहण हो ही जाता कहीं ना कहीं क्वीन की तरह। अबे भाई जब सब जा रहे हैं आउट हो गए, तू भी जा भाई, तू कौन सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए बैठा हुआ है? बट ही रियली गेव अस अ वेरी 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 बिग स्केयर। ऐसा लग रहा था एक बार फिर ट्रेविस हेड आ चुका है, इनको भाई साहब डिसिप्लिन की गोली दो, वरना ये पेल पाल के चले जाएंगे हमको और इंडिया फिर मुंह लेके बैठ जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँगा, इस बस नींबू मिर्ची लगा के रखनी है, नजर ना लग जाए अपने वो। फैक्ट नंबर 5, द हिटमैन रोहित शर्मा। भाई साहब तुम मुझे ये बताओ, जब हम इतना भरे बैठे हैं तो सोचो वो कितना भरा बैठा होगा, क्योंकि कल तो बाप का, दादा का, सबका बदला ले लिया रे मेरे रोहित ने। भाई देखो दिल तो हम पहले रोहित शर्मा को दे चुके थे, अब तो अपनी विल भी देने को तैयार है भाई साहब। मेरी कोई उस उम्र की बिन बियाई बहन होती, मैं उसकी शादी करा देता रोहित शर्मा से। एक होता है मारना, एक होता है पेलना, एक होता है धो देना, उधेड़ देना, उसके बाद जो कुछ आता है ना, कल रोहित शर्मा ने वो करके दिखाया ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ। बड़ी बातें चल रही थी भाई साहब कि रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट थोड़ी उनकी कमजोरी है। वर्ल्ड का आर्ग्यूएबली बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर था वो, 29 रन खा लिए उसने। मजा आ गई तुम्हें? 24 करोड़ रुपए वसूल हो गए तुम्हारे। ठीक है 92 रन पे उसने आउट कर दिया, लेकिन पिट तो गया पहले आराम से।
रोहित शर्मा अपने कम स्कोर्स की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर में चल रहे थे और कल जो उन्होंने ऐसी इनिंग खेली, अपना तो प्रेशर उतार दिया, सामने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। लाइक आई सेड 41 बॉल 92 रन, 7 चौके 8 छक्के और पूरी गेम को शुरुआत में ही बदल दिया। आई स्वेयर आई हैवंट सीन सच क्लीन हिटिंग इन द पास्ट मेनी ईयर्स फ्रॉम रोहित शर्मा। और कल उन्होंने अक्रॉस द ग्राउंड छक्के मारे हैं भाई साहब, मजा आ गया उनको देखकर। और यहाँ पर जब भी रोहित शर्मा की बात होती है मेरे वीडियोस में, मेरे लाइव्स में भी, मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि भाई उनका काम है पहली बॉल से मारना। कल भी उन्होंने वही करा एंड इट केम अक्रॉस। पूरे के पूरे गेम को उन्होंने टिल्ट कर दिया इंडिया की तरफ एंड वहां से ऑस्ट्रेलिया वाज कंटिन्यूअसली चेजिंग द गेम। फिर उनकी कैप्टनसी, आई वाज अ लिटिल सरप्राइज व्हेन ही परसिस्टेड विद हार्दिक पांड्या। बार बार उनको बॉलिंग देते गए जब ट्रेविस हेड पिट रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कुलदीप को लगाया अपना आखिरी ओवर फेंकने के लिए एंड ग्लेन मैक्सवेल का विकेट आ गया, वहां से एक और टर्निंग पॉइंट हुआ एंड इंडिया वन द मैच। बाकी आज सवेरे का मैच देखिए और मजा आ गया, जिस तरीके से अफगान ने फाइट बैक करा एंड दे मेड देयर वे टू द सेमीज। हैट्स ऑफ टू देम, रियल रिस्पेक्ट, रियल प्राइड फॉर देम। बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला और अब मुझे लगता है कि शायद और शायद इंडिया अफगानिस्तान का अगर फाइनल हो जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई साहब। बाकी अगर आप लोग को मेरा वीडियो देख के मज़ा आया तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि सेमीफाइनल से पहले आपको ऐसे वीडियो और देखने को मिल जाए। सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय 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 बाय।